So dear students, let's start the passive voice of the new tense, future perfect tense. This is the last type of the tense which can be transferred into passive voice. क्योंकि जैसे प्रीवियस वीडियोस में अपन ने डिस्कस की थी कि 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस है, जिसमें से 8 टेंसेस का वॉइस होता है और 4 टेंसेस का वॉइस नहीं होता है। तो ये लास्ट टाइप ऑफ द टेंस है जो पैसिव में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस है वी शैल हैव प्लेड चेस। वेरी सिंपल सेंटेंस। और प्रीवियस वीडियोस में अपन ने ये भी डिस्कस किया कि शैल और विल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश आप किसी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ आप शैल और विल यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर नाउन आ जाए, कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन, तो भी आप शैल या विल यूज़ कर सकते हो। सो सेंटेंस है वी शैल हैव प्लेड चेस। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, प्लेड वर्ब थर्ड फॉर्म, चेस ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रूल अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा चेस विल हैव बीन प्लेड बाय अस। इस प्रकार से अपन ने सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस में चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसकी स्टडी भी अपन ने प्रीवियस वीडियोस में की हुई है, और एक बार इसको समझ लेते हैं। सेंटेंस है सेकंड नंबर का, टीचर शैल हैव टॉट अस ग्रामर। इस सेंटेंस के अंदर में अगर आप एनालाइज करोगे सेंटेंस को तो समझ में आएगा देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, अस एंड ग्रामर, विच इज़ यूज्ड in the absence of preposition. There is no preposition used along with both the objects us and grammar, so we can convert both the objects as a subject accordingly. So यहाँ पे us और grammar 2 ऑब्जेक्ट है, अपन us को भी सब्जेक्ट प्लेस पे ला सकते हैं, we में चेंज हो जाएगा। ग्रामर इज़ अ नाउन, इसलिए चेंज नहीं होगा। ग्रामर को अपन सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं अपन, ग्रामर शैल हैव बीन टॉट अस बाय द टीचर। ये हो गया आंसर। अपन ने वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद में अस एज इट इज़ रखा है और बाय द टीचर को लास्ट में रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस पे। नेक्स्ट टाइप से अगर अपन इस सेंटेंस का वॉइस करते हैं तो अब हम अब की बार अस को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे वी में और आंसर बनाएंगे। सो लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। वी शैल हैव बीन टॉट ग्रामर बाय द टीचर। अब यहाँ अपन ने टॉट V3 वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट जो आया था ग्रामर उसको लिया है। फर्स्ट सेंटेंस में अस को लिया था, सेकेंड सेंटेंस में ग्रामर को लिया है। इसका मतलब हुआ कि हम अगर सेंटेंस में कितने भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ हुए हों लेकिन उनके साथ प्रीपोजिशंस ना हो, तो 1 बाय 1 अपन उन ऑब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट प्लेस पे लाकर उनका वॉइस कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तनु शैल हैव ईटन अ मैंगो। अब यहाँ प्रॉपर नाउन तनु यूज़ हुआ है और there is no confusion because only one object is being used in this sentence, a mango. Tanu shall have eaten a mango, so obviously a mango will become the subject. So इसका वॉइस हो जाएगा mango shall have been eaten by तनु। अब यहाँ तनु चेंज नहीं होगा क्योंकि नाउन है। प्रोनाउन हो तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज हो जाएगा, बट नाउन हो तो वो किसी भी प्रोनाउन के अंदर चेंज नहीं होगा। इस टाइप से अपन ने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उसको पैसिव में कन्वर्ट किया। आई होप यू अंडरस्टूड बेटरली ऑल द रूल्स। अब आप पर्सनल एग्जाम्पल्स लेकर सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसके बाद का जो टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में वॉइस का स्टडी करते हैं। थैंक यू।